अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा अजीमुशान वाक़या जिसे सुनने के बाद आपका ईमान और मजबूत भी होगा और ताज़ा भी हो जाएगा। ये वाक़या है अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद मलून का, कि जब नमरूद मलून ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकना चाहा, आग में जलाना चाहा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत का ऐसा करिश्मा दिखाया जिसे देखकर नमरूद और तमाम तर लोग हैरान रह गए। क्या हुआ जब अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने की कोशिश की गई। तो मेरी आपसे मुतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह के एक जलीलुल क़द्र पैगम्बर यानी कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो नमरूद यानी एक मलून का दौर था। नमरूद बड़ा ही जालिम हुक्मरान था और वो खुदाई दावा भी किया करता था। बुत परस्ती का बड़ा उस वक्त जोर था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दिन उन बुत परस्तों से फरमाने लगे, ये तुम्हारी क्या हरकत है कि तुम इन मूर्तियों के आगे झुकते रहते हो, इन बुतों को पूजते हो। ये तो परस्तिश यानी पूजने के लायक भी नहीं। परस्तिश यानी पूजने के लायक तो सिर्फ एक अल्लाह ताला ही है। वो लोग जो कि बुत परस्त थे और इसमें इतने ज़्यादा गफलत में जा चुके थे, उनको बड़ी मिर्ची लग गई। उन्होंने बोला, हमारे तो बाप दादा भी इन्हीं बुतों की पूजा करते चले आए हैं, मगर आज तुम एक ऐसे आदमी पैदा हो गए हो जो इनकी पूजा से रोकने लगे हो। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन लोगों की बात सुनकर जवाब दिया, तुम और तुम्हारे बाप दादा सब गुमराह हैं। हक बात यही है जो मैं कहता हूँ कि तुम्हारा और ज़मीन और आसमान सबका रब वो है जिसने इन सबको पैदा फरमाया। सुन लो, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे इन बुतों को मैं समझ लूँगा। चुनांचे नाज़रीन मोहतरम, एक दिन जबकि बुत परस्त यानी बुतों को पूजने वाले अपने सालाना मेले पर बाहर जंगल से गए हुए थे, यानी वहाँ पर हर साल एक सालाना मेले लगता था जिसमें सारे जंगल में लोग जमा होते थे और सारे उस एरिया के लोग जमा होकर जगह जगह से इकट्ठे होकर उस जंगल में मेला लगाते थे। वहाँ पर बहुत सारे करतब दिखाए जाते थे और उस मेले में तरह तरह की खुराफातें भी होती थी। बहरहाल तमाम तर लोग बुतों को पूजने वाले अपने सालाना मेले में बाहर जंगल में गए हुए थे। इधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके बुत खाने में तशरीफ़ ले जाते हैं और अपने तीशा यानी हथौड़े से सारे बुतों को तोड़ फोड़ डालते हैं। जो बड़ा बुत था उसे आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहीं तोड़ते हैं और अपना हथौड़ा उसके कंधे पर रख देते हैं, इस ख्याल से कि बुत परस्त लोग यानी बुतों को पूजने वाले लोग जब यहाँ पर आएंगे तो अपने बुतों का यह हाल देखकर शायद इस बड़े बुत से पूछें कि इन छोटे बुतों को कौन तोड़ गया। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ही सारे काम किया करते थे और अल्लाह ताला उनसे जो करवाना चाहता था वो वही किया करते थे। उसके बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस बड़े बुत के कंधे पर हथौड़ा रख दिया तो यही सोचा कि यह हथौड़ा इसके कंधे पर क्यों रखा है और उन्हें इनकी मजबूरी भी जाहिर हो जाएगी। होश में आएंगे कि ऐसे मजबूर खुदा हरगिज़ नहीं हो सकते। बहरहाल जब वो लोग अपने अपने सालाना मेले से वापस आए और अपने बुत खाने में पहुँचे तो अपने माबूदों का ये हाल देखकर, उनके टूटे फूटे पत्थर देखकर और टुकड़े टुकड़े देखकर कि कोई इधर टूटा पड़ा है, कोई उधर टूटा पड़ा है, किसी का हाथ नहीं तो किसी की नाक सलामत नहीं, किसी की गर्दन नहीं तो किसी की टांगे ही गायब हैं, बड़े हैरान और परेशान हो गए। बोले कि किस जालिम ने हमारे इन माबूदों का ये हश्र कर दिया है। फिर ये खबर नमरूद मलून और उसके वजीरों को भी पहुंची और सरकारी तौर पर इसकी तहकीक होने लगी तो लोगों ने बताया कि इब्राहीम नामी उसी शख्स ने इन बुतों के खिलाफ बहुत कुछ कहा था और वो हमेशा ही इनके बारे में कहते रहते हैं, ये उन्हीं का काम मालूम होता है। चुनांचे अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया और आप अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि ए इब्राहीम, क्यों तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये काम किया, क्यों उन्हें अपना निशाना बना दिया, क्यों उन्हें तोड़ा फोड़ी मचा दी। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने कहाँ तोड़ा है, वो बड़ा बुत जिसके कंधे पर हथौड़ा है। इस सूरत में तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये काम इसी बड़े बुत का है। शायद इस बड़े बुत को इन छोटे बुतों पर गुस्सा आ गया होगा जो इसने इन्हें तोड़ दिया। आप लोग मुझसे क्यों पूछते हो, इसी से पूछ लो कि ये काम किसने किया है। तो वो सारे बुत परस्त लोग एक आवाज़ में बोलने लगे, मगर ए इब्राहीम, ये तो बोल ही नहीं सकते। इस मौके पर हज़रत इब्राहीम जलाल में आ गए और फरमाया, जब तुम खुद मानते हो कि वो बोल तक नहीं सकता तो फिर थू है तुम बेअक्लों पर।
और इन बुतों पर जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो। अल्लाहु अकबर। खुदा को छोड़कर बुतों को पूजना शिर्क है। कुरान में जहाँ मिन दुनिल्लाह यानी अल्लाह के सिवा का लफ्ज आया है वहाँ यही बुत मुराद हैं, ना कि अंबिया व औलिया। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, उसके बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद के सामने ले जाया गया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब नमरूद को खुदा परस्ती की दावत दी तो नमरूद और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम में हस्बे ज़ैल मुनाजरा हुआ। नमरूद कहने लगा, ऐ इब्राहिम, तुम्हारा रब कौन है जिसकी परस्तिश की तुम मुझे दावत देते हो? हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदा भी करता है और मार भी डालता है। नमरूद मलून कहने लगा, ये बात तो मेरे अंदर भी मौजूद है, लो अभी देखो, मैं तुम्हें जिंदा भी करके दिखाता हूँ और मार कर भी। ये कहकर नमरूद ने 2 शख्सों को बुलाया। उनमें से एक शख्स को कत्ल कर दिया और एक को छोड़ दिया। कहने लगा, देख लो, एक को मैंने मार डाला और एक को गिरफ्तार करके छोड़ दिया। गोया इसे जिंदा कर दिया और एक को मुर्दा कर दिया। नमरूद की ये अहमकाना यानी बेवकूफ़ बात देखकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक दूसरी मुनाजराना गुफ्तगू फरमाई और फरमाया, हज़रत खलील अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मेरा रब सूरज को पूरब की तरफ से लाता है, तुझ में अगर कुछ ताकत है तो पश्चिम की तरफ से लाकर दिखा। ये बात सुनकर नमरूद के होश उड़ गए और वो लाजवाब हो गया और वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ व अदावत में इतना जल गया कि नमरूद मलून ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जब मुनाजरे में शिकस्त दिखाई तो और कुछ ना कर सका तो हज़रत का जानी दुश्मन बन गया। आपको कैद कर लिया। फिर एक बहुत बड़ी 4 दीवारी तैयार की और उसमें महीनों तक बकोशिश किस्म किस्म की लकड़ियाँ जमा कर ली। एक अजीम आग जलाई गई जिसकी तपिश से हवा में उड़ने वाले परिंदे जल जाते थे। एक मिंजनीक यानी जिसको हम गुलेल भी कह सकते हैं तैयार करके खड़ी की गई और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बांधकर उसमें रखकर आग की जानिब फेंका गया। अल्लाहु अकबर। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़बान पर उस वक्त यही कलमा जारी था, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, यानी अल्लाह तबारक व ताला ही मेरे लिए काफ़ी है। इधर नमरूद ने आग को आग में फेंका, उधर अल्लाह ने आग को हुक्म फरमाया कि ऐ आग, खबरदार, हमारे खलील को मत जलाना, तो हमारे इब्राहिम पर ठंडी हो जा और सलामती का घर बन जा। नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले तमाम तर फरिश्ते पहले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए कि हम इस आग से आपको बचा लें, लेकिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक ही बात फरमाई, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, वही मुझे बचाएगा। दूसरा फरिश्ता आया, उसे भी आपने यही फरमाया। तीसरा फरिश्ता आया, उसे भी आपने यही फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि हमारे इब्राहिम के लिए ऐ आग ठंडी हो जा और सलामती का घर बन जा। चुनांचे वो आग जो नमरूद ने महीनों से जलवाई थी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए बाग यानी फूलों का बाग वो बहार बन गई और नमरूद की साजिश पूरी तरह से बेकार चली गई। इस वाक़े का जिक्र नाज़रीन मोहतरम अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम में भी फरमाया है। नाज़रीन मोहतरम, इस वाक़े से हमें ये सबक हासिल होता है और ये नसीहत भी हासिल होती है कि अल्लाह वालों का दुश्मन हमेशा तंग करते रहे लेकिन अल्लाह वालों का कुछ ना बिगाड़ सके। अल्लाह तबारक व ताला के जो मकबूल बंदे होते हैं, जो नेक और सालेह बंदे होते हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह तबारक व ताला उनकी ऐसी ऐसी जगहों से हिफाजत फरमाता है। अल्लाह तबारक व ताला उन्हें ऐसी ऐसी जगहों से मदद फरमा देता है कि जहाँ से कोई शख्स सोच भी नहीं सकता। नाज़रीन मोहतरम, अगर आज का दौर देखा जाए तो ये बात नामुमकिन सी मालूम होती है कि आग कभी बाग में बदल सकती है। क्या आग को कोई फूल में तब्दील कर सकता है? बेशक आप लोग भी कहेंगे नहीं, लेकिन मेरे रब के लिए ये सब कुछ मुमकिन है क्योंकि वो हर शे पर कादिर है। वो चाहे तो दिन को रात कर दे, वो चाहे तो रात को दिन कर दे, वो आग को फूल बना दे और फूल को आग बना दे। उसके यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं है क्योंकि वो मालिक व मौला है, सारे जहान का रब है, तमाम आलम का रब है और वो जो चाहे वो करता है। नाज़रीन मोहतरम, इस वाक़े से हमें ये भी सबक हासिल हुआ कि अल्लाह तबारक व ताला के जो मकबूल बंदे होते हैं उनका इम्तिहान भी होता है, उनकी आजमाइश भी होती है और अल्लाह तबारक व ताला उन्हें हर आजमाइश से पार करवा देता है ताकि कल को उनकी उम्मत ये ना कहे कि हमारे नबी के साथ तो ऐसा नहीं हुआ था। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व ताला ने इसीलिए अंबिया कराम को भी इतनी ज़्यादा मुश्किलात से, इतने ज़्यादा इम्तिहानात से गुजरवाया ताकि अल्लाह तबारक व ताला उम्मतों को ये पैगाम दे दे कि अंबिया कराम पर भी मुश्किल वक्त आया लेकिन उन्होंने सब्र और अल्लाह तबारक व ताला का दामन कभी ना छोड़ा और फिर अल्लाह तबारक व ताला ने उन पर अपना ऐसा खास फजलो करम फरमाया कि दुश्मनों का चेहरा गारत हो गया और अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम ज़माने में छा गए और आज तक उनका जिक्र बाकी है। और उनके दुश्मनों को भी अगर भूले भटके याद किया जाता है तो उन्हीं नेक और पाक और बरगुज़ीदा नबियों
औलियाओं के ज़रिए ही याद किया जाता है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। नाज़रीन मोहतरम, आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें हर बुरे काम, हर बुरे अमाल से बचाए रखे और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तमाम अंबिया कराम, तमाम औलिया कराम का अदब व ताज़ीम करने की और उनसे मोहब्बत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलिया कराम, तमाम बुजुर्गान दीन के चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाएँ। फिर हाज़िर होते हैं आपके लिए किसी नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।